डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ और कैसे इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। करंट इशू डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको पता होगा दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके यहाँ ह्यूज पाइल ऑफ कैश डिस्कवर किया गया है, जिसके बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया था 1999 में। इससे पहले 1995 में सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस ए एम भट्टाचार्य केस था, जिसने एक्सपोज किया था कि जुडिशियल मिसकंडक्ट को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट के नीचे कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से 5 मेंबर कमिटी ने प्रपोज किया था इन हाउस इंक्वायरी फ्रेमवर्क इन 1997, जिसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था, फॉर्मलाइज किया गया था इन द ईयर 1999। इन हाउस इंक्वायरी क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा डेवलप एक इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म है, जिसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। इन हाउस इंक्वायरी की शुरुआत कैसे होती है? तो किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेन मिलती है, अगेंस्ट कंप्लेन मिलती है या सीजीआई को या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को या प्रेसिडेंट को, तो ये ऑटोमेटिकली रोल इन हो जाती है। फिर सीजीआई चेक करते हैं कि कंप्लेंट फ्रिवलेस है या वैलिड है। अगर वैलिड होती है तो वो अक्यूज जज से रिस्पॉन्स सीख करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर सीरियस रिस्पॉन्सेज आते हैं तो सीजीआई फॉर्म करते हैं 3 मेंबर इंक्वायरी पैनल, जिसमें 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और 1 सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। तो यहाँ पे पैनल फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद पैनल फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, और अगर मिसकंडक्ट, जो भी एलिगेशंस लगे हैं मिसकंडक्ट के, वो अगर प्रूव हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, तो रिपोर्ट सेंड की जाती है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, जो फिर बाद में रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीनवाइल सीजीआई रिकमेंड कर सकते हैं वॉलंटरी रेजिग्नेशन या विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरीके का वर्क एलोकेशन टू द अक्यूज्ड जज। इन हाउस इंक्वायरी कैसे अलग है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट से, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेसिस आता है, सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन के बेसिस पे बेस्ड है इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म, वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट जो है इसका प्रोविजन है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में एंड आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो जुडिशियल मिसकंडक्ट बिलो इंपीचमेंट थ्रेशोल्ड जो होता है वो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म द्वारा डील किया जाता है, और अगर कोई भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होती है तब कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट किया जाता है। इनिशिएट कौन करता है इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म को? तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट। पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट का जो इनिशिएशन है ये लिया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म जो है ये बहुत ही इंटरनल है, कॉन्फिडेंशियल है, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट है वो पूरी पार्लियामेंट्री और पब्लिक प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है। इन हाउस इंक्वायरी का आउटकम क्या हो सकता है? एडवाइस हो सकती है, वार्निंग हो सकती है, रिकमेंडेशन हो सकती है फॉर रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। जबकि जो आउटकम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट का, उसमें जो है जज स्टैंड रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पार्लियामेंट का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट में 2/3 मेजोरिटी के बाद से ही जज इंपीच्ड होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पे इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट है ये पूरी पब्लिक और मीडिया विजिबल प्रोसेस है। फाइनल अथॉरिटी इन हाउस इंक्वायरी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the advice of parliament after on the advice of prime minister after parliament vote।